नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्या आरजेएस की इंटरव्यू स्टे लग सकता है? क्या इंग्लिश की कॉपी फिर से चेक हो सकती है? बिल्कुल, दोनों की पूरी संभावना है। अब आप कहेंगे आज तो मैडम 14 अक्टूबर तो हो गए, अब तो 16 को तो स्टार्ट ही है कल का दिन, परसों का दिन भी है, तो क्योंकि देखो होनी तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को 1 नंबर 2 नंबर 3 मिलना नामुमकिन है। हिंदी मीडियम को अगर मिले तो इससे पहले भी मिले हैं। हिंदी मीडियम में कई ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनके इंग्लिश में 1 मार्क्स था, 2 था, 2011 से लगा के 2021 में ऐसे मिले हैं। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हाँ उनको नंबर कम मिले, नो डाउट, लेकिन इंग्लिश मीडियम को 1 2 3 4 5 6 नंबर मिला ठीक नहीं है, तो स्टे भी लगना चाहिए और कॉपी भी दोबारा चेक होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम आज के करंट मुद्दों को लेके। आपसे इंटरव्यू में करंट से क्या पूछ सकते हैं? पहला, महिला रिजर्वेशन, किस केस के थ्रू महिला रिजर्वेशन आया और महिला रिजर्वेशन क्या अप्लाई हो चुका है या नहीं हो चुका है, कहाँ से स्टार्ट होना है और कब स्टार्ट होगा, नंबर 1। और ये महिला रिजर्वेशन किस चीज के लिए आया। नंबर 2 जो आपका दूसरा करंट मुद्दा है आरजेएस इंटरव्यू के क्लर्क। अब आपका दूसरा मुद्दा आता है करंट का, SC ST को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो क्या था, किस केस में वो था और उसका क्या ऑब्जेक्ट था और उसको लेके क्या प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बारे में पूछ सकते हैं और आपके ओपिनियन पूछ सकते हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट सही था या नहीं था। तीसरा क्वेश्चन, जब आपने जम्मू एंड कश्मीर को जो आपने जम्मू कश्मीर जो है वो और लद्दाख को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, राइट, पहले स्टेट था वो यूनियन टेरिटरी में चला गया अब आपका, तो अब उसका हाई कोर्ट क्या है, कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का अलग अलग हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है। अब जब उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया तब अपने पास कितने स्टेट रह गए और कितनी यूनियन टेरिटरी अब रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया एक फेडरल है या इंडिया यूनिटरी है, इंडिया के बारे में क्या ओपिनियन है, ये फेडरलिज्म की बात करता है, यूनिटरी की बात करता है। यदि फेडरलिज्म की बात करता तो वो क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, और अगर फेडरलिज्म है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बात कहाँ लिखी गई है। देन अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, और इंडिया क्या है, इंडिया रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है, और इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 5 करंट मुद्दे हैं जो इन दिनों चल रहे हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, जनरली इंटरव्यू पैनल में पूछे जाते हैं। इसी तरह की चर्चा के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। लास्ट हमारा मॉक होगा 15 तारीख को, यानी कल शाम को होगा हमारा मॉक, ठीक है। आप ऑफलाइन आके दे सकते हैं, जोधपुर में अवेलेबल है तो आप आके दे सकते हैं, शाम को 6 बजे का इसका टाइम है। क्लासेस हमारी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप में से मान लीजिए कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है तो कभी भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, ताकि उनको रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी, उसमें सारे टॉपिक बताए गए हैं, राजस्थान के कल्चर को बताए हैं, इन्हीं तरह के ऐसे जो मुद्दे हैं इन पे भी हमने डिस्कस किया है, जो आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है और ये क्लासेस चलती रहेगी। फिर आगे जो मॉक इंटरव्यू होंगे, क्योंकि 15 के बाद पैनल नहीं बैठेगा, 15 के बाद फिर मैं ही आपका इंटरव्यू लूँगी, डे बाय डे क्लास में भी आपसे क्वेश्चंस करते रहेंगे और इंटरव्यू में ही लूँगी, क्योंकि अब पैनल बैठना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हो गए सारे इंटरव्यू ना। एक लास्ट हमारे 15 को बचा है। क्लासेस ज्वाइन क्या करनी, क्लासेस की फीस बिल्कुल 1000 रुपये फीस है। इसके अंदर अब तक हमने जितने भी क्लासेस ली ना वो सारी की सारी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप जाना हमारे ऐप पर, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का ऐप जो है वहाँ जाना, वहाँ पे लिखा है इंटरव्यू क्लासेस, और वहाँ जाके डायरेक्ट आप उसको ले सकते हैं। वहाँ लेने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर दे ताकि आपको जूम की ID पासवर्ड मिल जाएगा, जो डेली हमारी रात को 9 बजे लाइव क्लासेस चलती है, उसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह के रोज के 5 करंट मुद्दों के साथ हम चर्चा भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और होप है कि स्टे लगे और साथ ही साथ जो इंग्लिश की कॉपी फिर से चेक की जाए। एक और डर है कि इंग्लिश की कॉपी जो बच्चे हम सेलेक्ट हो गए कि हमारी चेक होगी कि नहीं, ओवरऑल ही चेक होनी चाहिए, सबकी ही चेक होनी चाहिए इंग्लिश की कॉपी, क्योंकि कल जो आए इन होंगे उन्हीं की होंगे, तो जो पहले से उनको भी तो कम ही मिले होंगे, ऐसा था नहीं बहुत हाईएस्ट मार्क्स उनको मिले होंगे, राइट, बट कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के लिए धन्यवाद।